पत्नी, बेटे, बेटी सबका मौत हो गया। मुआवजे में मिले 10 लाख रुपए। रोते हुए विनोद ने कहा, मैं इन पैसों का क्या करूंगा। डॉक्टर को दिखाने जा रहा था विनोद का पूरा परिवार। किसे पता था कि कुछ ही देर में सबकी मौत हो जाएगी। 280 से ज्यादा लोग इस हादसे में मौत के शिकार हो गए हैं। कोई नौकरी ढूंढने जा रहा था, कोई अपने परिवार से मिलकर लौट रहा था। इस हादसे में आहत होने वालों में विनोद दास का भी नाम शामिल है। विनोद दास इस हादसे का हिस्सा नहीं थे, पर उन्होंने इस दुर्घटना में अपना पूरा परिवार खो दिया। 48 साल के विनोद बालासोर में रहते थे। उनकी पत्नी झरना दास 42 साल की, बेटी विष्णुप्रिया दास 24 साल की और बेटा संदीप 21 साल, तीनों इस हादसे के शिकार हो गए। विनोद का परिवार डॉक्टर के पास चेकअप करवाने कटक जा रहा था, वहां पर पहुंच नहीं सका। ट्रेन हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। दुर्घटना के बाद विनोद को रेलवे से 50,000 रुपए नगद और 9,50,000 रुपए का चेक मिला। विनोद को पैसे तो मिल गए, पर उसका परिवार उन्हें नहीं मिलेगा। उन्होंने बात करते हुए कहा कि मेरी पत्नी, मेरे बेटे, बेटी की मौत हो गई है। वो बालासोर से कटक जा रहे थे डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। मुझे इस हादसे की खबर अपने दामाद से मिली। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। हमने बालासोर में, सोरो में, भद्रक में, गोपालपुर में हर जगह बॉडी की तलाश की। कल दोपहर लगभग 12 बजे हमें मेरी पत्नी की बॉडी बाहानागा स्कूल में मिली। मैं इन पैसों का क्या करूंगा। रोते हुए उन्होंने कहा, मेरा परिवार नहीं रहा, वो मुझे वापस नहीं मिलेंगे। मैं पूरी दुनिया को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा। आपको बता दें कि उड़ीसा रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से ये ट्रेन दुर्घटना हुई है। इसकी जांच चल रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हादसे की वजह और कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनकी पहचान कर ली गई है, लेकिन जांच पूरा होने तक का इंतजार करना चाहिए। रेल मंत्री ने आगे ये भी बताया कि जिस जगह पर हादसा हुआ वहां 4 रेलवे लाइन बिछी हुई है। 2 मेन लाइन है और 2 लूप की लाइन है। मेन लाइन को क्लियर करने का काम पूरा हो गया है। लूप लाइन पर अभी काम चल रहा है और जल्द ही मेन रूट चालू कर दिया जाएगा। इस ट्रेन हादसे में एक के बाद एक कई दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी ललित की है, जिन्होंने अपने भाई को तो बचा लिया पर अपनी जान गंवा दी। ललित के भाई मिथुन बताते हैं, पहली बार मेरे बड़े भाई ने मेरे छोटे भाई को बाहर निकाला, फिर वो दूसरी बार भाई को निकालने अंदर गए और तभी दूसरी ट्रेन की टक्कर हुई और वो उसमें फंस गए। ये दोनों हादसे एक ही टाइम पर हुए या नहीं, इसके बारे में नहीं पता। मेरे एक भाई और भी हैं, वो घायल हैं, फिलहाल अस्पताल में हैं और वो ललित के साथ ही थे। ललित ने ही उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला था। आप रेलवे की तकनीक पर क्या सुझाव देना चाहेंगे जिससे इस प्रकार के हादसे रोके जा सकें? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।